वेलकम फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करेंगे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शिक्षण क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड में जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमें यहीं से जानना होगा कि इसकी मीन्स क्या है और इसकी डेफिनेशंस जो हमारे जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनके द्वारा क्या क्या दी गई हैं। फिलोसफर्स ने जो भी डिफिनेशंस दी गई हैं वो भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इससे जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। द वर्ड टीचिंग जो है ये टीचिंग वर्ड, हिंदी में हम इसको टीचिंग कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसे ही शिक्षण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें आपको मिलेंगी। हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो पैटर्न है आपको यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप बने रहिएगा। जो टीचिंग है इसका मतलब क्या होता है? सीखना। टीचिंग का मतलब क्या होता है? सीखना, यानी लर्निंग जो है इसका मीन्स होता है लर्निंग। ठीक है, राधाकृष्णन said that education should build man and the whole society। जो एजुकेशन है वो क्या करती है? मनुष्य और संपूर्ण समाज को निर्माण करने का काम करती है। और एजुकेशन इज जेनेटिक एंड इनकम्प्लीट विदाउट डूइंग दिस वर्क। और इस कार्य को किए बिना शिक्षा आनुवंशिक और आणविक और अपूर्ण रहती है। तो टीचिंग जो है वो समाज और मनुष्य को निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। एजुकेशन शुड बिल्ड मैन एंड द होल सोसाइटी। तो टीचिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी भी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने के लिए, किसी भी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली जो डेफिनेशन है उसमें आपको हम बताते हैं कि द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, संस्कृत के शब्द जो है वो शिक्ष धातु से निकला हुआ है। जो शिक्षण शब्द है, शिक्षा शब्द है, वो अंग्रेजी के शब्द शिक्ष से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? लर्न एंड टीच, यानी जिसका मतलब है कि सीखना और सिखाना। टीचिंग के इस फैक्ट का मतलब क्या है? सीखना और सिखाना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टीचिंग इज अ थ्री डायमेंशनल सोशल प्रोसेस इन विच टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अचीव देयर फॉर्म थ्रू द करिकुलम। ठीक है, यहाँ पे तीन आयामी है। ये क्या है? ये थ्री डायमेंशनल है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल का मतलब हो गया यहाँ पे थ्री डायमेंशंस हैं जो टीचिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो इसमें हम ये जब हम बात करेंगे इसमें क्या होता है? एक तो शिक्षक होता है, ठीक है, जिसको हम टीचर कहते हैं। एक क्या होता है? स्टूडेंट होता है। ठीक है, स्टूडेंट होता है। और यहाँ पे जो तीसरा है वो पाठ्यक्रम है, यानी करिकुलम है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? करिकुलम। ये जब हम आगे डिस्कशन करेंगे तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो टीचिंग क्या है? थ्री डायमेंशनल, यानी त्रिआयामी सामाजिक प्रक्रिया। सोशल प्रोसेस कहना हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि सोशल प्रोसेस क्या है कि ये एक सोसाइटी को बिल्डअप करने का काम होता है। टीचर का जो काम होता है किसी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के साथ साथ में उसके सोसाइटी में इम्प्लीकेशन जो है वो उन पे भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट वन, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन चीजों को सीखता है वो क्या कहलाते हैं? वो सभी कुछ हमारे इस शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। यानी ये क्या होता है? जो टीचिंग होती है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरह से होती है। यानी अगर हम क्लासरूम एजुकेशन की बात करते हैं, क्लासरूम एजुकेशन सिस्टम वो हमारा फॉर्मल हो जाएगा। और अनौपचारिक, जैसे राह चलते भी अगर हम कोई बात सीख रहे हैं, वो भी क्या है? वो भी शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा, शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। यानी सीखने की जो भी प्रविधियां हैं, सीखने के जो भी फैक्ट हैं, वो सब टीचिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, शिक्षण का व्यापक अर्थ है, यानी अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो इसका ब्रॉड मीनिंग क्या हो जाता है? implies that whatever the child learns throughout his life in a formal and informal manner, यानी औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से जो भी कुछ सीखा जाता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक, टिल डेथ, बर्थ टू डेथ, जो भी कुछ सीखा जाता है वो सब जो है वो शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है, वो शिक्षण के अंतर्गत माना जाएगा। शिक्षण के अगर हम इसके नैरो मीनिंग की बात करते हैं, देन नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग दैट इज इम्पार्टेड एट अ फिक्स टाइम, एट फिक्स प्लेस। फिक्स टाइम और फिक्स प्लेस क्या होता है? अगर हम टीचिंग के फॉर्मल पैटर्न की बात करते हैं तो हम स्कूल एजुकेशन की बात कर लेते हैं। वो क्या होता है? वहां पे 7 to 2, ये जो डे की क्लासेस हैं वो 7 to 2 की क्लासेस रहती हैं, जो फिक्स प्लेस है और फिक्स टाइमिंग है।
ये फॉर्मल तरीके से हमें टीच करने के तरीके को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, शिक्षण की परिभाषाएं जो हमारे फिलोसफर हैं उनके द्वारा जो शिक्षण के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं और उस पर जो अपनी साइकोलॉजी के आधार पर अपने विचार देते हैं, उनकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बीयू स्मिथ, इट इज अ मेथड टू कैटलाइज लर्निंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इज अ मेथड टू कैटलाइज लर्निंग, यानी सीखने की, शिक्षण क्या करता है, सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है, उत्प्रेरित करने का काम करता है। यह हम दोनों ही लैंग्वेज में बात करेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि हम किस तरीके से इसको आसान बना सकते हैं। जो बीओ स्मिथ हैं वो कहते हैं शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने की एक पद्धति है। अधिगम मतलब क्या होता है, अधिगम का अर्थ है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। अधिगम, टीचिंग और लर्निंग, हम इस पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड में दो मेन फैक्ट पे बात करेंगे। दो मेन फैक्ट क्या हो जाएंगे, एक तो यहाँ पे टीचिंग है, ठीक है, ये आप देख लीजिए एक बार टीचिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग, ये क्या है, ये टीचिंग शिक्षण और ये अधिगम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, लर्निंग की प्रोसेस जो है, टीचिंग क्या करता है, लर्निंग की प्रोसेस को कैटलाइज करता है, उसको स्पीड को बढ़ाता है। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रायबर्न, टीचिंग इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप, टीचिंग इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट हेल्प्स अ चाइल्ड टू डेवलप हिज और हर इनहेरेंट एबिलिटीज। यानी शिक्षण क्या करता है, ऐसे एक संबंध है, शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध हैं जो बालक को उसकी अनिर्हित क्षमताओं, जो उसमें पहले से जो इनबिल्ट जो उसकी क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है, उसको क्या करता है, विकसित करने में उसकी हेल्प करता है। तो टीचिंग क्या है कि वो जो अंदर उसके गुण जो समाहित हैं, जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, उन सब को क्या करता है, वो निकाल करके बाहर करता है, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ये शिक्षण का और शिक्षक का काम होता है। नेक्स्ट वन, अगर हम ए एल गेज की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू ए एल गेज क्या कहते हैं, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ इंटरपर्सनल इफेक्ट दैट एम्स टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्स चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। यानी क्या करता है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट वन, हम अगर बर्टन की बात करते हैं तो बर्टन क्या करते हैं, बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम का उद्दीपन और निर्देशन और प्रोत्साहन करता है। तीन फैक्ट हो गए, उद्दीपन, ठीक है, निर्देशन और प्रोत्साहन। इट मींस टीचिंग इज अ स्टिमुलेटिंग, डायरेक्टिंग एंड इनकरेजिंग लर्निंग। सब क्या है, डिपेंडेंसी किस पे हो जाएगी, टीचिंग की डिपेंडेंसी लर्निंग पे हो जाएगी। फर्स्टली हम आपको बता ही चुके हैं कि लर्निंग क्या है, अधिगम, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग क्या हो जाएगी, सीखने की क्षमता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शिक्षण क्या करता है, उसे स्टिमुलेट करता है, उद्दीप्त करता है, इनिशियलाइज करता है, और उसके बाद में फिर डायरेक्शन देता है। क्योंकि हम, अगर हमें रास्ता नहीं पता है, रास्ते पे जाने का तरीका नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें एक डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, और वो डायरेक्शन क्या है, वो टीचर हमें प्रोवाइड करता है। शिक्षण जो है, शिक्षक हमें एक डायरेक्शन भी उपलब्ध कराता है। एंड आफ्टर दैट इनकरेजिंग, यानी हमारा प्रोत्साहन करने का काम भी वो टीचर करता है। तो टीचिंग इज अ स्टिमुलेटिंग, डायरेक्टिंग एंड इनकरेजिंग लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट वन, अगर हम देखें ह्यूजेस एंड ह्यूजेस के अकॉर्डिंग, तो ह्यूजेस एंड ह्यूजेस जो है वो क्या कहते हैं, टीचिंग मीन्स टू सपोर्ट लर्निंग, टीचिंग मीन्स टू सपोर्ट लर्निंग। ठीक है, हम कई बार कई डेफिनेशंस में बात कर चुके हैं। कुछ क्या करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टिमुलेटिंग, डायरेक्टिंग एंड इनकरेजिंग लर्निंग के बारे में बताया। तो टीचिंग जो है वो लर्निंग के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये यहाँ पे भी बताया गया। टीचिंग मीन्स टू सपोर्ट लर्निंग, nothing was given until it was accepted, nothing was taught until it was learned। ठीक है, शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना, तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक कुछ ग्रहण नहीं किया गया, यानी तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया जब तक वह सीखा नहीं गया। तो क्या है, पढ़ाए जाने की जो, अगर अगर हम वो देखें, मात्रा देखें, तो पढ़ाए जाने की मात्रा इज डिपेंड ऑन सीखे जाने की मात्रा। तो सीखना और पढ़ाना, अगर सीखा नहीं गया इसका मतलब पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, और अगर पढ़ाया ही नहीं गया तो सीखने की बात ही नहीं हो सकती।
आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ BF स्किनर। इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में भी ध्यान रख लीजिएगा। BF स्किनर क्या कहते हैं? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। अब पुनर्बलन क्या होता है? री यानी लर्निंग इज अ सीक्वेंस ऑफ री कॉन्टिजेंसीज। ठीक है, ये आगे हम इस बारे में और बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है योकम एंड सिम्पसन के अकॉर्डिंग। ठीक है, योकम एंड सिम्पसन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टीचिंग रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच पीपल इन अ ग्रुप टीच देयर इमेच्योर मेंबर्स टू रिकंसाइल हिज विद लाइफ। यानी क्या है? शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को, अपरिपक्व जो अभी कैपेबल नहीं है कुछ भी करने के लिए, यानी बालक, ठीक है, अपरिपक्व सदस्यों को जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाते हैं। ठीक है, बिहेवियरल नॉलेज की बात हो रही है, ये टीचिंग के अनौपचारिक स्थिति की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बर्टन के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन की बात करते हैं टीचिंग की, सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, हम एक एक के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके माध्यम से हम टीचिंग के जो कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे भी हम अपने राय दे सकते हैं, और शिक्षण के सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन। ठीक है, मैं आपकी अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, इंस्ट्रक्शन इज द डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट गिवन फॉर लर्निंग। ठीक है, इस तरीके के डेफिनेशन हम एक देख ही चुके हैं। एंड नेक्स्ट वन, शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर इंडियन फिलोसफर के द्वारा भी ये बात कही गई। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक है, डॉक्टर लवी गौतम के अकॉर्डिंग इस बारे में बात की गई। यानी अगर हम इंग्लिश में भी एक इंग्लिश वर्जन की भी बात कर लेते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन दैट द ऑल राउंड and best development of the body and mind and soul of the child and man. ठीक है, according to Bhimrao Ambedkar, and Dr. Lavi Gautam says that education is to express the inherent perfection of man. ठीक है, inherent perfection of man. ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, हम यहाँ पे बुद्ध की बात करते हैं, तथागत बुद्ध की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास यानी कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है इंडिविजुअल्स के। शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर। एंड शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। ठीक है, पेस्टोलॉजी के अनुसार क्या कहते हैं इसको हम? एजुकेशन इज द नेचुरल, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द ह्यूमन पावर्स। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस क्या कहती हैं कि टीचिंग जो है कंप्लीटली हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें कंप्लीटली क्या करता है, हमें किस तरीके से हमें लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, किस तरीके से हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें अपने अंदर समाहित करनी है, उस सारी बातों को बताने का काम शिक्षण के द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और मैं दो तरीके बता चुका हूं आपको, एक तो क्या है इसमें इनफॉर्मल मेथड है, फॉर्मल तरीके हैं, क्योंकि जो क्लासरूम नहीं जाते, ऐसा नहीं है वो शिक्षित नहीं है, उन्हें भी व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और उनके पास होता है। शिक्षण की विशेषताओं की बात करते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं शिक्षण की, शिक्षण क्या है? टीचिंग शुड बी सजेस्टिव। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? एक सुझावात्मक होना चाहिए, यहाँ सुझाव देने के काम किए जाने चाहिए। शिक्षण टीचिंग इज इंस्पिरेशनल, यानी यहाँ पे हमें कुछ प्रेरणा, इंस्पिरेशन भी होनी चाहिए ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। लर्निंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर है टीचिंग, ठीक है, लर्निंग इज जो अधिगम है, जो टीचिंग है वो क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक तरीके से, पूरी तरीके से एक चेन है ना, उस चेन के माध्यम से हमें सीखने के काम करने हैं। टीचिंग कंप्लीट्स कंपैशन एंड एम्पैथी, यानी क्या है? शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होता है। ठीक है, जहां पे सिंपैथी भी होनी आवश्यक है। शिक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इट मीन्स
टीचिंग प्रोमोट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से सारे फैक्ट्स जो हैं हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। और आप अगर जुड़े हुए हैं यूपीएचसीएससी, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, अगर पेपर वन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो पेपर वन के लिए आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे सामने दिया हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप उसमें